Assalamualaikum. Welcome back to my channel after a long gap, nearly I think 3 weeks के बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो जनाब आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आगे चल के आपको बताऊँगी कि कुछ डिले आया था वीक्स में आपके साथ वीडियो शेयर करने में, आपसे मिलने में, और उसका क्या रीज़न था। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स, वी वर हेडिंग टूवर्ड्स अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट जो कि लोकेटेड है G9 मरकज़ में, हनीफ राजपूत, और ये पार्क चाइना मॉल है वहाँ पर लोकेटेड है ऑन द टॉप। तो जनाब ये देखिए हम लोग एंटर हो गए हैं लिफ्ट के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है, लोकेशन आई मीन बड़ी मेन जगह पे है, मगर काफ़ी रश होता है नीचे, यहाँ पार्किंग काफ़ी देर से मिलती है। सो हमें वेट करना पड़ा काफ़ी, लेकिन उसके बाद जो है वो हमें फाइनली मिल गई पार्किंग। और हम लोग तकरीबन वी वर लाइक 15-16 फ्रेंड्स, और कुछ मेरे साथ आई थी, कुछ हमारे से पहले आई थी और कुछ हमारे बाद में। बट हमने ये डिसाइड किया था कि गेट टुगेदर तो हमने करनी ही है। बहुत ही अर्सा हो गया है हमें एक दूसरे के साथ रिलैक्स करके डिस्कशंस और गपशप लगाते हुए। सो व्हाई नॉट, वेदर इज़ ऑल्सो कॉलिंग फॉर अ मीटअप। रात में ज़रा ज़्यादा सर्दी हो जाती है, सो हमने ये डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू हैव अ लंच बफे। तो जनाब ये देखते जाएं आप क्या डेकोरेशंस हुई हुई हैं न्यू ईयर और क्रिसमस के हवाले से। इन्होंने कितनी खूबसूरत लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस वाज माय फर्स्ट विज़िट इन दिस। यूजुअली आई डोंट विज़िट G9, मगर मैं बड़ी अमेज़ हुई देख के कि बड़ा ही खूबसूरत मॉल है, हर ब्रांड है अंदर। और जनाब ये देखें हमने कर ली है एंट्री। हनीफ राजपूत वालों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, और इनका बफ़े है 2 टाइम्स, ये दोपहर में करते हैं 3 to 5 एंड देन आई थिंक 5 to 7 कुछ ऐसे हैं। अच्छी रीज़नेबल प्राइसिंग है, और खाना मैं आपको रिव्यू दूंगी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगी। अभी तो मैंने एंटर ही हुई थी, और यहाँ पे लाइव ये वाइट पास्ता बना रहे थे। और देखें जनाब क्या रूफ़ के ऊपर इन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन प्लांट हैंगिंग्स की हुई हैं, और बड़ा रश था। आई थिंक कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स भी आए हुए थे। और सबसे पहले मैंने कहा चले मैं आपको मीठा दिखा देती हूँ, स्वीट डिशेस की वैरायटी, क्या ज़बरदस्त वैरायटी थी। खीर एंड सूफ्लेस एंड जेलीज, केक, और एक बड़ा स्पेशल इनका मीठा था, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। और ये देखें आप ब्राउनीज, कस्टर्ड, केक्स। तो जनाब ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट थी, बुकिंग पहले हो चुकी थी। और देखें मौसम बेइंतहा ठंडा था, असल में बारिश नहीं हो रही है तो ड्राई वेदर है, और ठंड जो है वो पीक पे पहुंची हुई है। तो ये देखें जी हमारी सेटिंग हुई थी। अभी हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारी बाकी फ्रेंड्स भी आ जाएं, और वी वर रियली ऑन टॉप, और बहुत ही हाइटेड ये प्लेस है। ये देखें ऊपर से आपको सारा इस्लामाबाद जो था वो नज़र आ रहा था। अच्छा चले बात हो ही रही है तो करते करते मैं आपको ये बता ही देती हूँ कि 2-3 वीक से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। मैं काफ़ी ज़्यादा जो थी वो बीमार थी, मुझे वायरल इन्फेक्शन हुई थी। और जैसे कि आपको पता है कि पूरे ही एरियाज़ में ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में ये एक फ्लू टाइप की चीज़ है, ये फैली हुई है। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि इट्स नॉट दैट ओके, स्टिल अभी भी इश्यूज़ चल रहे हैं इसके। खैर एनीवे ये चीज़ें चलती रहती हैं। आइए देखिए जनाब क्या रौनक लगी हुई है बफ़े में। और ये देखें सबसे पहले मैंने थोड़ा सा चाउमिन डाला, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने पहले ट्राई की, एंड देन मैंने पास्ता ट्राई किया, पेनी पास्ता। और आई मस्ट से दिस कि हर चीज़ बहुत वेल कुक थी। ये थी जनाब फिंगर फिश एंड चिप्स, चाइनीज़ राइस, चिकन मंचूरियन, और बहुत गरम गरम खाना, और बड़े विजिलेंट थे ये लोग। वॉकी टॉकीज़ के ऊपर ऑर्डर कर रहे थे किचन में। ये देखें जी विंग्स, और बता रहे थे कि कहाँ पे जगह एम्प्टी हो रही है, कहाँ पे जो है वो स्पेस बन रही है, जल्दी से आएँ इसको रीफ़िल करें ताकि जो आए में डाइन इन करने के लिए इनको वेट ना करना पड़े। और जनाब मैंने विंग्स डाले। आई लव विंग्स, चाहे बारबेक्यू विंग्स हो चाहे पेरी पेरी विंग्स हो, आई लव विंग्स। सो जनाब ये हो के चाइनीज़ राइस मैंने थोड़े से डाले, विंग्स डाले, फ़िश डाली, एंड थोड़े से फ्राइज़ डाले, एंड मैंने कहा चले इसको स्टार्ट करते हैं।
इससे पहले मैं पास्ता को थोड़ा सा ट्राई कर चुकी थी, सो हर चीज़ बहुत ही अच्छी थी। जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी इनकी चीज़ वो फ़िश थी और बारबेक्यू था, बहुत अच्छा था। चाइनीज़ राइस भी बहुत अच्छे थे और टेस्ट बहुत अच्छा था, ऑथेंटिक। मुझे याद है हनीफ राजपूत वाले जो हैं वो अभी भी वैसे करते हैं, लेकिन पहले जो है वो आप उनको ऑर्डर कर दें तो वो देग बना के भी आपको घर में भेज देते हैं। और इनका फूड जो था वो ये मार्कीज़ वगैरह तो बाद में बनी है, लेकिन उससे पहले हनीफ राजपूत जो था वो हर घर की जान था। जहाँ पे भी दावत होती थी ये लोग ही केटरिंग करते थे, लोग इन्हीं को बुक करते थे। और ये देखिए जी टेबल भर गई है हमारी और मेरी सारी माशाल्लाह फ्रेंड्स आ गई और इतनी मज़े की गपशप चल रही थी। सर्दी का मौसम, ठंडा ठंडा मिंट मार्गरीटा, गरम गरम खाना और मज़े मज़े की बातें। क्या ही बात थी। ये देखें जनाब, ये था आपका चाट का स्टॉल। इसमें आपकी चटनियाँ और चने वगैरह ये सब कुछ, मैं तो खैर सिर्फ आपको ही दिखा ही रही हूँ, मैंने इसको टेस्ट बिल्कुल नहीं किया था। 100 किस्म की चटनियाँ और पता नहीं क्या, देखें ज़रा खूबसूरत किस्म के पकोड़े और पापड़ियाँ और खट्टा पानी और पता नहीं क्या क्या कुछ इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था। बस मैंने सिर्फ इसको देखा और टाटा बाय बाय कह दिया, क्योंकि मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती किसी भी किस्म का एडवेंचर। और जनाब ये गरम गरम नान, अच्छा इनका कोरमा भी बहुत प्रोफेशनली बना हुआ था। इसका तो कलर देख के ही ना मैं अट्रैक्ट हो रही थी, बहुत ही मज़े का था। नरम मुलायम इसका वो था सालन, और टेस्ट तो मैंने डाल लिया था, आप देख रहे हैं मैंने डाल लिया और मैंने इसको फिनिश किया। गरम गरम नान थे, साथ में थोड़ी सी मैंने बिरयानी डाली, क्योंकि इनकी बिरयानी भी बहुत मशहूर है। खाना बहुत अच्छा है, 10 on 10 है। लेकिन जमा का सीन बहुत अच्छा है। सावर यार पिया मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने पहले एपिसोड में दोबारा मैंने एक देखी थी, मेरा बेटा कहता मामा इस पे दुरे फिश आए हैं। हाँ दूर फिश वो दे दी हानिया आमिर का भी नहीं है, वो भी बेकार अरे है। मुझे पता नहीं क्यों पसंद है। बस मैं देख रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद आ रहा है वो। मैं बस लाइक काफी वो मैं देखती हूँ। मैं एक देखती हूँ, रोज आता है, वो क्या नाम है उसका? 3 बहुएं। चालबाज मेरी बहू है। चालबाज मैं भी क्लिप्स में देखती हूँ। चालबाज वो अच्छा नहीं, चालबाज नहीं, चालबाज। किस पे आ रहा है ये? एयर में भी ग्रीन पे शायद आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। जी हाँ, तो ख़वातीन हो और ड्रामास की डिस्कशन ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जनाब अपने अपने पसंदीदा ड्रामास को जो है वो डिस्कस किया जा रहा था, उनके कैरेक्टर्स को। और अभी जो आप देख रहे हैं वो था जी मीठा, जिसका मैंने अर्लियर जिक्र किया था। ये था जनाब मीठा, बड़ा ही ज़बरदस्त। इसका नाम था डबल का मीठा, यानी कि ये डबल रोटी ब्रेड से बना हुआ था और सारी स्वीट डिशेस के मुकाबले में ये नंबर 1 पे था। इसको डाल के इसके ऊपर क्रीम डालते हैं और खाया जाता है। और ये देखें जी जनाब, ये खीर, ठीक है, और जमी हुई खीर थी ये टूटी के अंदर। और जनाब ये मैं पुडिंग खा रही हूँ, लेकिन सारे मीठा जो थे स्वीट डिशेस बहुत अच्छी थी, बड़ी बैलेंस्ड एंड वेल प्रेजेंटेड और यमी थी। बट जो सबसे टॉप की थी ना वो डबल का मीठा था। तो जो आप लोग जाएंगे तो ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। और हमने कहा चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं और जो है वो हाइट पे जाते हैं। और हमने देखना था व्यू पूरे इस्लामाबाद का ऊपर से, टॉप से। तो जनाब खाना खाने के बाद हमने गर्मा गर्म चाय पी और हम चले गए ऊपर। और ये देखें जनाब ऊपर से इसकी हाइट, माय गॉड, हम इतनी हाइट पे चले गए थे और इससे भी ऊपर स्टेयर्स थी। वहाँ जाके हमने फ़ोटो शूट किया, क्योंकि सन सेट का टाइम था, सूरज हो रहा था गरूब और उसकी जो गोल्डन लाइट थी उसके अंदर पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। तो हमने ऊपर किया फ़ोटो शूट और हम कर रहे थे अपने बच्चों की फ्यूचर्स को डिस्कस, उनकी पढ़ाइयों को डिस्कस, अपनी जॉब को। और इतना कोई मज़ा आया, आप यकीन करें कि इस किस्म की जो आउटिंग्स है ना वो एक तरह से आपको फ्यूल अप कर देती हैं फॉर द अपकमिंग 1 and 2 months। सीरियसली आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ तो आपकी जो मीटिंग है उसका और तरह का लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है। मगर जो आपके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ जो आपकी आउटिंग होती है वो तो एक होती ही नेक्स्ट लेवल की है। तो जनाब ये था हनीफ राजपूत का रिव्यू आज, और हम जा रहे थे वापस
सर्दी जो थी वो बढ़ती जा रही थी और हो चुका था खाली रेस्टोरेंट, बिकॉज़ अब जो था वो सेकंड स्लॉट था उनके वेलकम की तैयारी हो रही थी, उनकी हर चीज़ की बड़े ही प्रोफेशनल। डू ट्राई इट, हाईली रिकमेंडेड। और हम जब जा रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि इस किस्म की जो गैदरिंग्स होती हैं वो कितनी रिलैक्सिंग होती हैं। नीचे हम लोग आए तो जनाब क्रिसमस भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए उन्होंने जो डेकोरेशन की हुई थी वो कितनी खूबसूरत थी। और इसको तो देख के जो है ना वो मुझे बाहर की कंट्रीज़ याद आ गई कि कैसे वो लोग डेकोर करते हैं। ब्यूटिफुली डन डेकोर, ठीक है। और इस तरीके से हमारा आज का दिन बड़ा अच्छा स्पेंड हुआ, अ वेल स्पेंट डे। जाते जाते बाहर से मैंने कहा मैं आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप है उसकी भी पिक्चर दिखा दूं। ये सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और इस पे लगी हुई थी सेल। हमने इसको बाहर से ही देखा और इन्जॉय किया। और ये देखें कितने खूबसूरत इन्होंने जो है वो सेटिंग की हुई है और डेकोरेशन की हुई है। और इस तरीके से हमारा दिन हुआ ख़त्म। आपको इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।